तीन भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने बच्चों क्लासिफाइड किया है। कितने भागों में? तीन भागों। जो पृथ्वी की सबसे बाह्यतम परत है, सबसे बाह्यतम परत पृथ्वी की, इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? क्रस्ट। क्रस्ट। जब आप इस क्रस्ट से 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे, कितना सर? जब आप इस क्रस्ट से 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे, कितना बोलो मेरे साथ साथ बोलो, कितना सर? 2900 किलोमीटर की गहराई। ठीक है, तो आप इस क्रस्ट से 2900 किलोमीटर की गहराई तक गए और 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाने तक बच्चों आपको जो परत देखने को मिलेगी उसको मेंटल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको मेंटल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रस्ट है। ये क्या है बच्चे? क्रस्ट। ये क्रस्ट है। और क्रस्ट को, ठीक है, बेसिकली क्रस्ट ये इंग्लिश टर्म है और क्रस्ट को हम लोग हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट को भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी कहते हैं सर। क्रस्ट को क्या कहते हैं? भूपर्पटी। तो जब आप क्रस्ट से, जब आप भूपर्पटी से कितना सर? 2900 किलोमीटर की गहराई तक। कितना सर? 2900। तो जब आप भूपर्पटी से 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी? मेंटल देखने को मिलेगी। क्या? मेंटल। अच्छा, जब आप 2900 किलोमीटर की गहराई से, 2900 किलोमीटर की गहराई से 5151 किलोमीटर की गहराई तक चलेंगे, कितना सर? 5151। तो जब आप यहां से 5151 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे, कहां से सर? मेंटल से। तो जब आप मेंटल से 5151 किलोमीटर की गहराई तक चलेंगे तो आपको बाह्य कोर देखने को मिलेगी। बाह्य कोर, आउटर कोर देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी सर? आउटर कोर। मतलब यहां तक आउटर कोर है, यहां तक क्या है? मेंटल। ठीक है सर, यहां तक क्या? आउटर कोर। और जब मेरे प्यारे बच्चे आप पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचेंगे, जब आप 5151 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक जाएंगे, मतलब 6371 किलोमीटर, तो यहां पर सर आपको क्या देखने को मिलेगी? इनर कोर, आंतरिक कोर देखने को मिलेगी। आंतरिक कोर देखने को मिलेगी, इनर कोर देखने को मिलेगी। ये बात समझ में आ गई? तो बच्चों पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और बच्चे कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब एक एक बात समझ लेते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। क्रस्ट जो है बच्चों, ये क्रस्ट है, ठीक है, जिसको आप भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से मिटा दूं मैं इसको, जब मैंने वहां लिख रखा है। चलो, ये क्रस्ट है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी क्रस्ट को हम लोग भूपर्पटी भी कहते हैं। ये क्रस्ट है, इस क्रस्ट को क्या कहते हैं सर? हिंदी में भूपर्पटी भी कहते हैं। भूपर्पटी भी कहते हैं इस क्रस्ट को। ठीक है, सब लोग यहां पे ध्यान देंगे। क्रस्ट, ठीक है, इसे क्या? भूपर्पटी के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो क्रस्ट होती है बच्चे, ये ठोस अवस्था में होती है। कितनी बच्चों? ये कैसे? ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में पाई जाती है सर क्या? आपकी भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी कौन सी अवस्था में होती है सर? भूपर्पटी ठोस अवस्था में होती है। तो क्रस्ट या भूपर्पटी किस अवस्था में पाई जाती है सर? आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्लियर है? मतलब पृथ्वी की सबसे बाह्यतम परत यही तो है भैया। ठीक है, आपने, ठीक है, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनवा रखी हैं, ठीक है, जो हॉस्पिटल्स, जो स्कूल्स, जो आपके घर, बच्चे, ये सब कहां बने हुए हैं? ये सारे के सारे क्रस्ट पर ही तो बने हुए हैं। अरे बोलो ना, ये सब कहां पर बने हुए हैं? ये सब बेटा क्रस्ट पर ही तो बने हुए हैं। तो क्रस्ट मतलब भूपर्पटी ठोस अवस्था में पाई जाती है। अभी आमतौर पर दो प्रकार की होती है बच्चे। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है क्रस्ट। एक होती है महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल, और दूसरी होती है महासागरीय, ओशनिक। ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल, और महासागरीय बच्चे कौन सी? ओशनिक। अभी जो महाद्वीपी होगी बच्चे, ये जो होती है, ये लगभग 40 से 45 किलोमीटर चौड़ी होती है। महाद्वीपीय 40 से 45 किलोमीटर चौड़ी होती है, और महासागरी जो होती है केवल व केवल बेचारी 5 से 10 किलोमीटर चौड़ी होती है। ठीक है, तो महासागरी केवल 5 से 10 किलोमीटर, महाद्वीपीय 40 से 45 किलोमीटर, और जो एवरेज होता है बच्चों क्रस्ट का, क्रस्ट लगभग बच्चों 33 किलोमीटर चौड़ी होती है। कितनी? 33 किलोमीटर चौड़ी होती है ऑन एन एवरेज। जब आप क्रस्ट से मेंटल क्षेत्र में जाएंगे 2900 किलोमीटर की गहराई तक बच्चों, तो आपको यह परत देखने को मिलेगी मेंटल क्षेत्र।
ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो मेंटल क्षेत्र होगी ये आपकी द्रव अवस्था में द्रव अवस्था में चाहे पाई जाएगी। और जैसे जैसे आप पृथ्वी में बच्चों गहराई की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप पृथ्वी के भीतर बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे बच्चे दो चीज बढ़ती चली जाएंगी, एक घनत्व बढ़ता चला जाएगा और दूसरा तापमान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाएंगे तो घनत्व और तापमान दोनों बढ़ता चला जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो सर पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5। कितना है, 5.5 पृथ्वी का औसत घनत्व है। ये बात क्लियर, ये द्रव अवस्था में मिलेगी। और यहां पे संवहनी तरंगें चलती हैं मेंटल। क्या सर, संवहनी तरंगें कहां पर चलती हैं, इस मेंटल क्षेत्र में संवहनी तरंगें चलती हैं। और इस बच्चों ये मेंटल क्षेत्र। अच्छा, जब आप बच्चों यहां से 2900 किलोमीटर की गहराई तक, 2900 किलोमीटर की गहराई से 5151 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो बाह्य कोर मिलेगी। बाह्य कोर भी सामान्यतः आपकी द्रव अवस्था में ही है, द्रव अवस्था में ही है बच्चों बाह्य कोर। लेकिन जो आंतरिक कोर है, आंतरिक कोर बच्चे आपको ठोस अवस्था में देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि बच्चों इसलिए ठोस अवस्था में देखने को मिलेगी कि टेम्परेचर बेशक बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर से बच्चे इतना प्रेशर हो जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है कि फिर टेम्परेचर का अवस्था परिवर्तन पे कोई प्रभाव न पड़ के दाबमान का, ठीक है ना, दाब का अवस्था परिवर्तन पर प्रभाव पड़ने लगता है। मतलब टेम्परेचर के कारण अवस्था परिवर्तन अब होना बंद होकर उल्टा हो जाएगा। दाब के कारण अवस्था का परिवर्तन उल्टी दिशा में होने लगेगा। होना और द्रव चाहिए था, और बच्चों आंतरिक कोर पे ऊपर से इतना प्रेशर पड़ जाता है, इतना प्रेशर पड़ जाता है कि बच्चों ये कैसे, ये ठोस अवस्था में, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब द मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है बच्चों कि क्रस्ट जो है, क्रस्ट जो भूपर्पटी है, ये बच्चे किस किस से मिलकर बनी है। तो बच्चे सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है, इसलिए इसको सियाल परत भी कहते हैं। छाप दो, छाप दो बेटा, भूपर्पटी सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सियाल परत। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होने के कारण क्या कहते हैं सर, सियाल परत। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होने के कारण क्या कहते हैं, सियाल परत। और ये जो मेंटल है बच्चे, मेंटल ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई होती है, और सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होने के कारण इसको क्या कहते हैं, मेंटल को सीमा परत। ये छापो, ये छापो, ठीक है, मेंटल को सीमा परत, क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई। किससे सर, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए सीमा परत। और सर ये जो आंतरिक कोर है, यानी जो कोर है सर, कोर, ये जो कोर है सर, कोर जो है ये निकिल और आयरन से मिलकर बनी होती है, निकिल और फेरस से मिलकर बनी हुई होती है, निकिल और आयरन से मिलकर बनी हुई होती है। इसलिए सर हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको नीफी परत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नीफी परत, क्योंकि निकिल और आयरन से मिलकर बनी होती है। मेंटल सिलिका मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए सीमा परत कहते हैं। ठीक है भाई। और ये जो आपकी क्रस्ट है ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सियाल परत कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता बच्चों की यहां तक किसी को भी कोई भी परेशानी हो। जी ठीक है, आप एक बार देख लो क्रस्ट। देख क्रस्ट क्या है बच्चों, भूपर्पटी ठोस अवस्था में है, मेंटल द्रव अवस्था में, मेंटल में संवहनी तरंगें चलती हैं। ठीक है, क्रस्ट को क्या कहते हैं, सियाल परत कहते हैं, मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हुई है। मेंटल को क्या कहते हैं सर, सीमा परत कहते हैं, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है। जी, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है। बहुत अच्छे, ठीक है। और बच्चे आपकी कोर को क्या कहते हैं, कोर को सर नीफी परत कहते हैं, क्योंकि कोर जो है आपकी निकिल और फेरस से मिलकर बनी हुई होती है। ये बात समझ में आ गई बच्चों, यहां तक कोई इशू तो नहीं। किसी भी प्यारे बच्चे को फटाफट से बोलो, क्या सर कोई इशू है, नहीं होना चाहिए।